अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। बच्चों, हम सबक नंबर 1 खुदा की तारीफ़ जो है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल पढ़ चुके हैं। आज इसका जो है वो लास्ट पेज सफ़ा नंबर 8 जो है वो करेंगे। तो सब बच्चे जो है वो लेड पेंसिल से यहाँ डेट लिखें 15/3/2021, जमात का काम, और यहाँ हम लिखेंगे दिन पीर। आज का टॉपिक क्या है? खुशखती। तो खुशखती का जो है वो बेसिक मकसद क्या होता है कि हमें जो अल्फाज हैं उनका लिखने का तरीका आए। जिस तरह कि आपके सामने जो ये अल्फाज लिखे होते हैं कि एक प्रॉपर अल्फाज होता है कि हमें कितना लंबा जो है वो अलिफ लिखना है, कितना लंबा जो है हमने बड़ा जो है वो काफ लिखना है। तो इससे हमें खुशखती के ज़रिए हमें मालूम होता है। वरना हम क्या करते हैं, कभी हम छोटा सा अलिफ लिख देते हैं, कभी हम बड़ा सा काफ लिख देते हैं, जो सही लिखने का तरीका नहीं होता। खुशखती के ज़रिए हमें सही लिखने का तरीका जो है वो मालूम होता है और हमें जो है उसको लिखने का हमारे अंदर हुनर आ जाता है। ठीक है, तो पहला लफ्ज़ क्या है? आपके सामने लिखा हुआ है मालिक। तो दूसरा लफ्ज़ क्या है? खुदा। तीसरा लफ्ज़ क्या है? शफ़क़त। चौथा आसरा। और आखिरी लफ्ज़ हमारा क्या है? बयाबा। ठीक है, तो अब हमने ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं उन्हीं अल्फाज के यहाँ थोड़ा बड़ा करके डॉट लगा के हमें दिए गए हैं। हमने इन्हीं डॉट्स के ऊपर क्या लिखना है? पेंसिल से लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको पहला लफ्ज़ जो है वो मैं लिख के दिखाती हूँ। आपने मेरे साथ जो है वो लिखना है मीम अलिफ माँ। ठीक, यहाँ ये लाम, लाम का सिरा। फिर यहाँ हमने क्या लिखना है? काफ। ठीक, क्या बन गया? मालिक। अब हम आगे लिखेंगे खुदा। उससे हम आगे लिखेंगे शफ़क़त, शीन फे काफ ते कत, शफ़क़त। आगे है आसरा, अलिफ मद्दा सीन री अलिफ रा, आसरा। आगे बयाबा, बे ये अलिफ या, बे अलिफ बा नून गुन्ना, बयाबा। ठीक है, आपने इन सारी लाइंस पे जो है वो आपने लिखना है और जब आप इनके ऊपर लिखेंगे तो बाद में आपको 2 लाइंस जो हैं वो ब्लैंक दी जाएंगी जिसमें आपने खुद लिखना है। ठीक है, जिस तरह आपने ऊपर हाथ चलाया है उसी तरीके से आपने वो अल्फाज जो है वो लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। पहला लफ्ज़ क्या था? मालिक। तो हमने क्या लिखना है? मीम अलिफ माँ। ठीक, और ये लाम, और यहाँ से हमने काफ लिखना है और यहाँ हमने इस काफ को ला देना है। तो हमने क्या लिखा? मालिक। और अब हम क्या लिखेंगे? खुदा। ये खे, ये दाल, थोड़ा सा लाइन से नीचे, यहाँ एक नुक्ता और ये एक अलिफ, खुदा। ठीक है, इसी तरह आपने जो सारा जो है वो खुशखती लिखनी है। ठीक है बच्चों, और साफ साफ हैंडराइटिंग करनी है, गंदा नहीं लिखना। खुशखती के बाद हम क्या करेंगे? आज हम सबक नंबर 2 जो है उसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबक नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? मेरा तारुफ। ठीक है, मेरा तारुफ का मतलब क्या होता है कि हम अपने बारे में लिखते हैं। मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मेरा नाम क्या है, मैं कितने साल की हूँ, मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे पापा या मेरी मम्मा जो है वो क्या काम करती हैं। ठीक है, मेरे अम्मी अब्बू जो हैं वो क्या करते हैं, इसके बारे में जो है वो हमने सब कुछ बताना होता है। ठीक है, उर्दू में हम इसे मेरा तारुफ कहते हैं और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? माई सेल्फ। ठीक है, तो सब बच्चे जो हैं वो यहाँ डेट लगाएं 15/3/2021। यहाँ CW मतलब क्लास वर्क और यहाँ पीर दिन। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। सब बच्चे जो हैं वो पेज नंबर 9 खोलेंगे। ठीक है, ये पेज नंबर 9 है और ये जो है अब यहाँ से हम इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, आपने मेरे साथ साथ जो है वो पढ़ते रहना है ताकि आपको जो अल्फाज ना आते हों वो आप लोगों की जो है वो आपको पता चल जाए। ठीक है, पहला देखिए, मीम ये री अलिफ रा मेरा, नून अलिफ ना मीम नाम, बेजेर सीन बिस मीम हेमा बिस्मा, आइन का सिरा लाम छोटी ली अली, हे छोटा सा और बड़ी ये है, मेरा नाम बिस्मा अली है। ठीक है, अब ये देखें, जिस का तारुफ बता रहे हैं उस लड़की का नाम क्या है, बिस्मा अली। तो आप लोग क्या लिखेंगे, आपका नाम जो होगा, अगर आपका नाम फातिमा है या आप में से अगर कोई बच्चा लड़का है उसका नाम जो है वो कासिम है, कोई भी नाम है, तो आप क्या लिखेंगे, मेरा नाम फातिमा है या मेरा नाम जो है वो कासिम है। ठीक है, तो दूसरी लाइन क्या है, मीम ये रे छोटी ये री मेरी, आइन मीम रे मर उमर, सीन अलिफ सा ते सात, सीन अलिफ सा लाम साल, हे बड़ी ये है, मेरी उम्र 7 साल है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, मेरी, आप लोगों ने क्या लिखनी है, अगर आपकी उम्र 6 साल है या 7 साल है या 8 साल है तो आप यहाँ लिखेंगे मेरी उम्र 8 साल है या मेरी उम्र 6 साल है। ठीक है, अब मीम ये नून गुन्ना मैं, दाल पे पेश वाव दू, सीन रे सर रे छोटी री सरी दूसरी, जीम मीम अलिफ मा आइन ते अत जमात, मीम ये नून गुन्ना मैं, पे रे पर हे ते छोटी ये ती पढ़ती, हे हो नून गुन्ना हूँ, मैं दूसरी जमात में पढ़ती हूँ। ठीक है, आगे है मीम ये रे छोटी ये री मेरी, दाल वाव दो दो, बे हे ये नून गुन्ना बह, नून ये नून गुन्ना बहने, हे ये नून गुन्ना है, मेरी 2 बहनें हैं। ठीक है, यहाँ अगर आपकी 2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं या आपका एक भाई है तो आप कैसे लिखेंगे, मेरी 2 बहनें और एक भाई है या 2 भाई हैं, आपने ये लाइन बना के लिख लेनी है। ठीक है, आगे मीम ये रे बड़ी ये रे मेरे, गाफ है घ रे रे घर। ठीक है, मीम ये नून गुन्ना में, अलिफ मीम छोटी मी अम्मी, अलिफ बेवाव बू अब्बू, अलिफ वाव रे और, दाल अलिफ दा दाल छोटी ये दी दादी, जीम अलिफ जान नून जान दादी जान, भे ये छोटी ये भी, हे ये नून गुन्ना है, मेरे घर में अम्मी अब्बू और दादी जान भी है। इसके अलावा अगर आपके दादी जान हैं या दादा अब्बू हैं या नानी अम्मी साथ रहती हैं तो आपने लिख देना है कि मेरे घर में अम्मी अब्बू और दादी जान, या मेरे घर में अम्मी अब्बू और नानी माँ जो है वो रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप लोग मेरा तारुफ जो है वो लिख सकते हैं। आज हम जो है वो सिर्फ इतनी ही पढ़ाई करेंगे, बाकी जो है यहाँ से हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने जो है वो इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी है और जो है वो मेरा तारुफ जो है वो लिखने की कोशिश करनी है ताकि आप लोगों को लिखना आए कि हम जो है वो किस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है वो आपका सबक मुकम्मल होता है। आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है, खुश रहना है। अल्लाह हाफिज़।